प्रत्याशियों ने कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सिर फोड़ा, हार का ठिकरा, निलंबन की रखी मांग। अजमेर नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। 80 सीटों में से 18 सीटें ही जीत पाई हैं। इस हार के बाद बुधवार को प्रत्याशियों ने अजमेर में एक बैठक आयोजित की और बैठक में हार का ठिकरा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सिर फोड़ा गया। प्रत्याशियों ने साफ कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी और अंतर्कलह के कारण ही नगर निगम चुनाव में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है। पूर्व पार्षद व प्रत्याशी विजय नागौरा ने कहा कि जो लोग कांग्रेस के नाम से फल फूल रहे हैं, उन्हीं लोगों ने कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नागौरा ने कहा कि वे पिछले 41 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और किसी भी सूरत में कांग्रेस के विरोधियों को बख्शना नहीं चाहते। ऐसे में प्रदेश पदाधिकारी इस ओर ध्यान दें। पूर्व पार्षद श्रवण टोनी ने कहा कि वे 2005 से लगातार चुनाव जीते हैं और इस बार हेमंत भाटी के कारण ही उनकी पत्नी को चुनाव हारना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से सरकारी वकील बनाए गए रूपेंद्र परिहार ने भी उनकी पत्नी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भाजपा व निर्दलियों का साथ देकर कांग्रेस की प्रत्याशी उनकी पत्नी को हराया है। प्रत्याशी मंजू सोनी ने महेंद्र सिंह रलावता को उनकी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं प्रत्याशी अरुणा कच्छावा ने कहा कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सबा खान को खुद को टिकट नहीं मिल पाया, तो उन्होंने उसे हराने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी फोन करके उसे हराने के लिए कहा। यही कारण रहा कि वह ये चुनाव हार गई। उन्होंने कहा कि सबा खान को इस पद से तुरंत निष्कासित किया जाए और किसी योग्य महिला को कांग्रेस की कमान दी जाए। सभी प्रत्याशियों ने एक स्वर में अजमेर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को निष्कासित करने की मांग रखी। क्या हुआ, किस तरह से हार? जी, मुझे कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया था, टिकट दिया गया था। अब मैडम को टिकट नहीं मिला, उन सभा मैडम को, उसकी हकदार मैं तो नहीं हूँ ना, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सबको फ़ोन करे कि इसको हरवाओ, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस रलावता जी जिसको टिकट देना चाहते थे हमारे यहाँ से, उसको टिकट नहीं मिला, तो वो रात को बीजेपी वालों के साथ बैठ के मेरे हार की रणनीति बनाता था। बीजेपी का होते हुए उसको कांग्रेस टिकट देना चाहती थी। तो मेरा बस यही है कि ऐसे लोग जो पार्टी को इतना ख़राब कर रहे हैं, उन्हें निष्कासित करना चाहिए। 10 सालों से वो मैडम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे बैठी है, वो इस लायक है ही नहीं। वो खुल के खिलाफत करती है हर चुनाव में, सबको पता है। तो मेरा यही है कि अब उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद से। समस्या तो इतनी आई है कि कांग्रेसी को हरा रहा है, इससे ज़्यादा और बुरी बात क्या होगी। पार्टी ने हमें सिंबल दिया, कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं। और जो स्थिति ये रही कि मेरे वार्ड नंबर 4 में रहने वाले महेंद्र सिंह रलावता जी के खास जयशंकर चौधरी जी है, वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। हम 2 महीने पहले से मीटिंग कर रहे हैं, भाई अगर चारों को टिकट मिला है तो मैंने कहा मैं साथ हूँ। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको टिकट मिलता है तो हम साथ हैं। पर इन्होंने मेरे साथ इतना भीतरघात किया कि उन्होंने वार्ड नंबर 4 से भी 3 नंबर में नाम जुड़वाया, पर वोट देने तक नहीं आए। नहीं कोई रलावता जी का फ़ोन आया, नहीं रलावता जी ने ये बोला कि भाई मंजू सोनी को टिकट दिया है, चारों को टिकट नहीं मिला तो आप वहाँ जाके काम करें। एक बार भी नहीं आए, प्लस वो वोट देने तक नहीं आए। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं ये, और रलावता जी के साथ दिन रात दाया बाया हाथ बन के वो वहाँ बैठे हैं। क्या रलावता जी का फर्ज नहीं बनता कि भाई मंजू को टिकट मिला तो आप जाके वहाँ काम करो? क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं है। हाँ, राजकुमार जयपाल जी आए, गोपाल बाईती जी आए, विजय जैन आया, पर बाकी इसके अलावा उत्तर के विधायक हैं। आप भी आपके संरक्षण में वो बेटे हैं जयशंकर चौधरी, क्या उनका फर्ज नहीं? जब उनके बेटी को टिकट नहीं मिला तो वो मेरे को काटने लगे। कोई कांग्रेसी ने कोई काम नहीं किया है, पूरी कॉलोनी साथ थी। और मैं वोट में हाथ जोड़ के, मेरे को पार्टी ने सम्मान दिया, पार्टी का सिंबल मिला, मैं हाथ जोड़ के मैंने वोट मांगे। पर इन लोगों ने मेरे भीतरघात में, पार्टी निकली हुई थी, वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस पार्टी जीती हुई थी, पर इन लोगों ने मेरे को हराया। मैं साफ शब्दों में कह रही हूँ कि इन लोगों ने मेरे को हराया। और मैं ये भी चाहती हूँ कि इनको पार्टी से निष्कासित करना ही चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से पार्टी डूबती जा रही है। अगर बड़े नेता अगर इस तरह करेंगे तो कार्यकर्ता, इनके चुनाव होते हैं तो क्या हम घर घर जाके वोट नहीं मांगते? क्या वोट मांगते ना? फिर इन्होंने हमारे लिए वोट क्यों नहीं मांगा? क्यों हमारा साथ क्यों नहीं दिया? क्या रलावता जी के चुनाव में हमने काम नहीं करा? क्या हमने हर घर में वोट मांगा, पर इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा। और मैं खुद पीड़ित कि भाई जयशंकर चौधरी, अपनी बेटी को टिकट नहीं मिला तो इनका फर्ज ये होता है कि भाई जाके मंजू को संभालो, और मंजू को यहाँ तक कि वोट देने तक नहीं आए। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? हाँ, बिल्कुल गुटबाजी हुई रही, लेकिन उन लोगों ने कांग्रेस को हराया जो कांग्रेस के नाम पे खारे कमा रहे हैं। आज मेरे वार्ड के अंदर मैं लगातार पार्षद बनता आ रहा हूँ 2005 से। राखी टोनी मेरी पत्नी है, उसने चुनाव लड़ा। उस दौरान हेमंत भाटी जी के जो सिपे सलाहकार है रूपेंद्र जी परिहार, जिन्हों को सरकार के द्वारा अभी राज्य के वकील बना रखा है, और वो वकीलात राजस्थान सरकार ये कर रहे हैं। राजस्थान सरकार उनको बाकायदा भत्ता भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी के साथ में और निर्दलीय के साथ में पनाह देते हुए मुझको नहीं हराकर कांग्रेस को हराया।
मैं ये मांग करता हूँ कि वास्तव में जो पूरा का पूरा कुटारा घात हुआ है, मेरे साथ ही नहीं बल्कि दक्षिण के अंदर जो भी अधिकतर पार्षद पीड़ित है या हरका हैं, उनमें सारा का सारा श्रेय जो जाता है वो हेमंत भाटी को जाता है। हेमंत भाटी जी चाहते तो हम जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को पनाह दी जो लोग बीजेपी में कार्यरत है, काम कर रहे हैं। उन लोगों को बाकायदा बुलाया गया, बुला के उनको पैसे की मदद की गई, उनको शराब की मदद की गई, और उसके बावजूद हम जो जीतने वाले प्रत्याशी थे उनको हराने के लिए अहम भूमिका जो निभाई है वो हेमंत भाटी ने निभाई है। अब हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री जी से और सचिन जी पायलट से और अजय माकन जी से, इन लोगों को कांग्रेस से निकाला जाए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कांग्रेस को बाकायदा ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो ख़त्म ही हो रही है, लेकिन सचिन जी पायलट साहब का भी नाम बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि हम सचिन जी पायलट साहब के समर्थक हैं। हम उन्हीं के दम पे और उन्हों के द्वारा ही मुझे टिकट दिया गया है, लेकिन टिकट देने के बाद में जब उनके आदमी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मुझे हराने का काम किया है। मैं इस मांग को और इस आवाज़ को पूरा जब तक उठाता रहूँगा जब तक कि इन लोगों को बाकायदा कांग्रेस से निकाला नहीं जाए। कांग्रेस से निकालने के बाद ही इनमें ये मान लीजिए कि जब भी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि ये लोग वो है जो कांग्रेस के नाम से कमा रहे और अपनी दुकानें चला रहे। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि ये अजमेर दक्षिण के प्रत्याशी रहे, बाकी और कोई पहचान नहीं है। पैसा सबके पास हो सकता है, लेकिन उसका मिसयूज कांग्रेस को हराने के लिए कर रहे हो। अरे भाई, कांग्रेस ने आपकी पहचान बनाई है, लेकिन आज मैंने अहम कर लिया है कि इन लोगों को बाकायदा पनिशमेंट मिलना चाहिए। और हम इस बात को, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, वहाँ तक इस आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर पूरी की तरह अजमेर शहर में कांग्रेस को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। श्रवण टोनी, पार्षद। देखिए, मेन मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हम 41 साल से कांग्रेस की सुरक्षा कवच हैं, गली में कांग्रेस की रक्षा करने वाले लोग हैं। हमें बड़ा आघात पहुंचा जब कांग्रेस के ही लोग हमारे खिलाफ भीतरी घात करके और हमें चुनाव हरवाने की मुख्य भूमिका निभाई गई। इसलिए हम सारे ही प्रत्याशी पूरे 80 वार्ड में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं वो सब अपनी पीड़ा को लेकर के आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इसमें सबसे मेन बात ये कि हम कांग्रेस विरोधी नहीं है। हम डीसीसी, पीसीसी और जो ऑब्जर्वर आए उनके समर्थक हैं। कांग्रेस ने हमें टिकट दिया हमारे में काबिलियत देख करके। जिनको टिकट नहीं दिया उनकी व्यवस्था वो जाने कि उन्हें पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया। उनकी कुछ गलतियां रही होगी, डीसीसी, पीसीसी और ऑब्जर्वर के समक्ष आई होगी, इसके कारण उन्हें टिकट से बाहर कर दिया गया। लेकिन टिकट से बाहर करने में हमारा कोई रोल नहीं। हम तो कांग्रेस की विश्वास की माला अपने गले में डाल करके, हाथ में झंडा लेकर के वार्ड में चुनाव लड़ने चले गए। लेकिन हमें दुख वहाँ होता है जब हमारे कांग्रेस के लोग भीतरी घात करके हमें हराने के लिए वहाँ लोगों को आर्थिक सहायता और मदद करी गई। तो जो मदद करी गई, जो सहायता करी गई, वो कांग्रेस को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज कांग्रेस में जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अगर वो हराने का प्रयास नहीं करते तो हम ये मान के चलो कि बोर्ड बनता और हमारी 20-25 सीटें और आती। लेकिन उन्हें रोका गया, जानबूझकर रोका गया। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं सारे ही लोग, और मैं ये चाहता हूँ कि आप चैनल, हमारे सारे लोगों की आवाज़, मेरी तो आवाज़ है ही, मैं तो बोल ही रहा हूँ, बाकी सारे लोगों का आप व्यू लें कि कैसे कैसे पीड़ित है। मैं यहाँ पर चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम अजमेर के कांग्रेस जन को भी और पीसीसी के मेम्बरान को भी और ऑब्जर्वर और डीसीसी के मेम्बरान को भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं भीतरी घात का शिकार हुआ। मेरे सारे साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, आप उनके स्टेटमेंट लो, सब भीतरी घात के शिकार हुए हैं किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी कांग्रेसी से। आप ये देखिए, मेरे सामने जो कैंडिडेट थे, सबसे बड़ी बात ये कि सुनील लारा, विनोद गोदरा, उर्मिला नायक, और सबसे बड़ी बात ये कि दिनेश ठेकेदार, उनको आर्थिक सहायता और मदद जो करी वो हेमंत भाटी ने करी। और हेमंत भाटी कांग्रेस में, हेमंत भाटी की क्या पहचान? धनाढ्य सेठ वो अपने घर के हैं, लेकिन वो धनाढ्य सेठ कांग्रेस को हराने में पैसे का अगर दुरुपयोग कर रहा है तो वो कांग्रेस का शुभचिंतक कहाँ हुआ? 2 दफ़े पहले उन्होंने अनीता बघेल को एमएलए बनाया,
2 दफ़े अनिता बघेल के साथ लग कर के उन्होंने अनिता बघेल को एमएलए बनाया। उसके बाद में शाम दंड भेद अपना करके पता नहीं कौन सी नीति से कांग्रेस के कर्णधार बन के आ गए, टिकट लेकर के आ गए। अब टिकट लेकर के आ गए, नहीं जीत पाए, उसमें किसका दोष? भाई वो नहीं जीत पाए, हमारा दोष थोड़ी, हम तो गली के वर्कर हैं। अगर हमारे में इतनी कुवत होती उनको चुनाव हराने की तो हम खुद चुनाव नहीं लड़ लेते, हम भी 80 के लोग हैं। लेकिन हमारे में इतनी कुवत नहीं है कि हम इतना बड़ा चुनाव लड़ सकें। लेकिन उनमें तो कुवत है ना, खूब पैसा है उनके बाप का उनके पास, तो लोगों को हराने के लिए लगा दिया उन्होंने। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन कांग्रेस को तो फ़र्क पड़ गया, कांग्रेस को तो बहुत फ़र्क पड़ा है। कांग्रेस के कितना आज बोर्ड बनता है कांग्रेस का। आज जितने भी लोग हैं शहर के अंदर, मैं माफ़ी चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहता हूँ, अरे यारों क्यों अपना ज़मीर बेच रहे हो? है एक अच्छे कांग्रेसी होकर के इतने सालों से तुम कांग्रेस के साथ रहे हो। दुर्भाग्य की बात है, वार्ड नंबर काकू का कौन सा वार्ड है? 18। वार्ड नंबर 18 एक ऐसा उदाहरण है कि वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का बैनर लेके भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद का नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस के लोग, कितना दुर्भाग्य है ये। अरे ऐसी भी क्या गुलामी कर रहे हो यारों? अब क्या मांग है? अब हमारी ये मांग है कि इन लोगों को कांग्रेस किसी जिम्मेदारी पद पर नहीं रखे। जिन्होंने भी हमारे साथ, हम एक लिस्ट बनाएंगे हर वार्ड के लोगों की, कौन किससे पीड़ित है, कौन ऐसा कांग्रेसी है जिनके कारण ये चुनाव में हमें डिफीट खानी पड़ी। उनका सारा एक अमली जामा पूरे अजमेर शहर का 80 वार्डों में जो जो हारे हैं उनका तैयार करके डीसीसी प्रेसिडेंट को भी देंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट को भी देंगे, अशोक गहलोत को भी देंगे, ऑब्जर्वर्स को भी देंगे, सबको देंगे और मांग करेंगे कि इनको 6 साल से निष्कासन किया जाए। और अब जो कमेटियां बने और अब जो सरकार जो राजनीतिक नियुक्तियां कर रही हैं उनमें इनको जगह नहीं दी जाए, इनको दूर रखा जाए। हमारी मेन मांग ये है। अब मैं आपसे एक निवेदन और करना चाह रहा हूँ। मैंने मेरी पीड़ा बताई, मेरे साथ यहाँ सारे कांग्रेस के प्रत्याशी बैठे, उनकी भी एक एक करके आप पीड़ा सुने, क्योंकि हर जगह खाली हेमंत भाटी का ही रोग नहीं है, और भी बहुत से दीमक है इसमें कांग्रेस में जो चाट रहे हैं। तो इनसे सबका व्यू ले मेहरबानी करके। मैं निष्ठावान कांग्रेसी विजय नागौरा, निवर्तमान पार्षद महामंत्री और पूर्व पार्षद।